शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा का महीना, कार्तिक महीना निकल चुका है। उसके बाद आपको मार्गशीर्ष महीने में क्या करना है, आपको अपने मंदिर में या कहीं भी मंदिर में जहां आप पूजा करने जाते हो या अपने रसोई घर में आपको एक मकान की आकृति का चौक पूरना है, मकान का नक्शा बनाना है। और उसकी पूजा के लिए आपको क्या क्या लेना है, आटा लेना है, थोड़ा सा सूखा आटा, थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा और पुष्प, बतासे, कलावा, दीपक लेने हैं 5, रोरी, चावल, पीला चंदन, धूप बत्ती और मोमबत्ती, एक जल का लोटा लेना है। और आपको खिचड़ी लेनी है, चावल और दाल की खिचड़ी, और आपको दक्षिणा लेनी है। तो चलिए इसकी पूजा कैसे स्टार्ट करते हैं। कार्तिक महीना जो पूरा हो जाता है, जो कार्तिक का स्नान करता है, उन्हें माघ महीने में पंचमी तिथि तक आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते। पंचमी तिथि के बाद यहाँ पे मतलब कभी भी यह उपाय आप कार्तिक स्नान करने के बाद माह का महीना पड़ता है, उस महीने में आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक मकान की आकृति बनानी है आपको सूखे चौक से। और उसके बाद आपको जैसे मकान बनता है उतना ही बड़ा, आप जितना बड़ा मकान आपको चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। आटे को एक चिड़ा चिड़ी की आकृति भी दें। जैसे ये जो गुंदा हुआ आटा होता है उससे आप चिड़ा चिड़ी का नक्शा भी बना सकते हैं। और अब स्पष्ट नक्शा ना हो, आप जैसा भी बना पाए उसी प्रकार का बना लें। इस प्रकार से इसमें आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाई जाती हैगी। मकान का नक्शा बनाने के बाद आपको वहां पर आपको जल अर्पित करना पड़ता है। आटे के चिड़ा चिड़ी बना ले। और आपको चिड़ा चिड़ी बनाने के बाद आपको मकान में जहां पर चारों कोनों में आपको दीपक रखने होते हैं, बाहर की साइड आपको मोमबत्तियां रखनी होती हैं, कुछ पुष्प लिए जाते हैं, और आपको हर कमरे में बतासे रखने पड़ते हैं। बतासे और चावल रखने, नहीं तो आप बतासे ही अकेले रख दें। और बीच में जो स्वास्तिक बन रहा है वहां पर आपको एक दीपक में थोड़े से चावल और बतासे रख दें और चिड़ा चिड़ी बिठा दें। चिड़ा चिड़ी का टीका कर दें, आप जल चढ़ा दें, उन पर टीका, जल, पुष्प अर्पित, और उनके ऊपर बतासे चढ़ा दें। फिर इसके बाद कहानी सुनी जाती है। तो कहानी किस तरह से रहती है, इसके लिए मैं आप लोगों को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक रख सकते हैं, नहीं तो आप घी के तेल का दीपक भी, घी का भी दीपक लगा सकते हैं। हम जैसा आप लोगों को सही लगे, नहीं तो सरसों के तेल का भी लगा दो, नहीं हो घी नहीं हो, हम पूजा करते समय सरसों के तेल का, और उन पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर दें। संपूर्ण के कलावा समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद घर के सभी कमरों में वो बतासे वगैरह, मैंने आपको बताया कि आप बतासे वगैरह भी उन पर चढ़ा दें। उसके बाद चावल समर्पित कर दें। खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जैसे सूखे चावल और दाल होती है उसका आपको शाम के टाइम, अगर आप जैसे जब भी पूजा करें तो आपको उनका बनाकर भोग लगाना है। खिचड़ी का भोग लगा दें। और उसके बाद चिड़ा चिड़ी दोनों को दान, एक आटा जल अर्पित कर दें। और इसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत समय की बात है। 4 चिड़ियों की बहुत प्यारी सी दोस्ती होती है। कहते हैं सहेलियां होती हैं। कार्तिक स्नान करती थी, चारों सहेलियां कार्तिक का पूरा स्नान करती थी। कार्तिक स्नान के बाद पंचमी के दिन मार्गशीर्ष महीने में खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का भोग लगाती थी। खिचड़ी बनाने से पहले दाल, एक चिड़िया खिचड़ी लेकर आई, दूसरी चावल लेकर आई, तीसरी घी लेकर आई। इसी तरह से चारों अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आई। तो चारों ने लेकर आई खाने से, सब लोगों ने बनाकर, खिचड़ी बनाकर उनका सोचा कि चलिए हम इनको पहले स्नान कर लें, उसके बाद हम यह खाएंगे। पहले स्नान करने से एक चिड़िया बैठकर आराम से खाते हैं। पहले एक चिड़िया गई स्नान करके अपने आई वापस, उसको बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी खा लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी ही खा ली। चौथी चिड़िया ने जो खरचुन होती है वह खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया
ने भाप खाई वह राजा के घर पर राजकुमारी पैदा हुई, जिसने पानी पिया वह कुमार के घर पैदा हुई, और जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मणी के घर पैदा हुई, और जो चौथी थी जिसने खरचन खाई वह एक हथनी बनी। ब्राह्मण की राजा की चिड़िया राजकुमारी बनी, और जिसने खरचून खा ली वह हथनी बनी। इस तरह से जो चारों चिड़ियां हो गई, और चारों साथ में रहती थी। जिसकी राजकुमारी थी उसको सब कुछ याद था। उसके बाद राजकुमारी का विवाह हुआ। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं अपनी सहेलियां अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि हाँ हाँ तुम्हारा विवाह हो जब ले जाना। उसका विवाह हुआ, वह अपनी सहेलियां साथ में ले जा रही थी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं अपने साथ हथनी को भी लेकर जाऊंगी, और इस तरह से राजा ने कहा कि हाँ चलो तुम हथनी भी ले जाना। और उसके बाद राजा ने अपनी सेनापतियों से कहा कि जाओ हथनी को ले आओ। तो राजा ने सिपाहियों से कहा हथनी को ले आओ, और हथनी उठ ही नहीं रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि पिताजी मैं जाकर उठाती हूँ। तो राजा ने कहा हाँ। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में कुछ कहा तो वह उठ गई। तो राजा ने कहा कि तुम तो मेरी पुत्री हो ही नहीं सकती हो, तुम तो जानवरों से बात करती हो। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी हम पूर्व जन्म में चारों सहेलियां थे, तो इसीलिए मुझे अपने पिछले जन्म के कार्तिक स्नान किया था, तो उसके स्नान से हमें सब कुछ याद है। तो राजा ने कहा कि जैसे कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व रहता है, तो हम भी सभी कार्तिक स्नान किया करेंगे हर 3 साल में जो कार्तिक पड़ता है। और इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। और यह कथा जैसे हम सुनने वालों की भी इच्छा पूरी होती है, यह मकान बनने की इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करना अवश्य चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।